मेनोपॉज क्या है? आज की वीडियो उन सभी पतियों के लिए है। पत्नियां तो देखें ही और साथ में अपने पतियों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं। मेरी उन सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, इस बारे में कभी बात ही नहीं होती है। इस बारे में हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं और ना ही अपनी ये सारी बातें किसी से शेयर कर पाते हैं। अगर डॉक्टर के यहाँ जाते भी हैं तो हम उनसे उनसे कुछ सलाह लेना होता है ना, तो ऐसे नपे तुले शब्दों में उनको हम बताते हैं। हम डॉक्टर से भी अपनी बातें कहते हुए झिझकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर औरत को गुजरना ही गुजरना है, वो चाहे आज आप हैं या कल हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। तो ऐसे में पति का क्या सपोर्ट होना चाहिए, तो आज की वीडियो इसी सारी टॉपिक पर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साधना जीत में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आज का वीडियो यही है, जो मैंने बोला कि आज की वीडियो सारी आज मैं जितनी बातें बताऊंगी उन सारे पतियों के लिए वीडियो है, जो अपनी पत्नियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब देखिए 15 से लेके 40 तक की एज हमारी जो होती है बहुत एनर्जी से भरपूर होती है और हमारा बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं, हर काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो जो हमारा मैरिज लाइफ शुरू होता है वो 50 तक 40 तक चलता है। तो 40 तक इंसान जो होता है हर काम अच्छे से कर लेता है और हस्बैंड लोगों की उम्मीदें जो होती हैं ना, वो उसी लेवल की होती हैं, उससे डाउन नहीं होती हैं, अपर होती चली जाती है। तो देखिए इतनी सारी उम्मीदें करना आपके लिए बेकार है, क्योंकि देखिए जब ये स्थिति आती है किसी भी औरत के लाइफ में, जब ये पीरियड शुरू होता है तो उसके सारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, तो कोई चीज़ जैसे अचानक कोई चीज़ होता है जो बहुत तेज़ी से बनता है हमारे शरीर में, तो इस एज तक आते आते उसकी रफ्तार बहुत स्लो होती है। तो यही सारी चीज़ें जो होता है मेनोपॉज की तरफ हमें ले जाती है। तो 15 से 40 तक की एज होती है ना, सारे काम आसानी से करते रहते हैं और जो है हमें पता ही नहीं चलता कि कभी ये पीरियड भी हमारी लाइफ में आएगा। इसके लिए और इसीलिए हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो ऐसे में हस्बैंड का सपोर्ट हर औरत के लिए ज़रूरी है। किसी भी औरत के लिए उसके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। कि देखिए आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो प्यार के 2 शब्द जरूर। प्यार के शब्दों में तो आप सभी को पता है बड़ी ताकत होती है। अब ये हस्बैंड को डिसाइड करना है कि उनकी वाइफ जो है इस चीज़ से स्ट्रांगली फाइट करके बाहर निकले और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करे, या अब उसी वीक माइंड में वो डिप्रेशन की शिकार हो जाए। तो ये तो हस्बैंड को डिसाइड करना होगा, क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कोई बस यूँ चुटकी बजाने वाला नहीं होता कि बस चुटकी बजाया तो बन गया, चुटकी बजाया तो टूट गया। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही नाजुक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि पत्नी किसी भी दौर से गुजरे, पति को उसकी हर चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो मेनोपॉज का पीरियड होता है ना, ये बहुत ही हमारे लिए पेनफुल होता है। तो इसमें औरत को लगता है कि वो अकेली है, उसे कोई समझ नहीं रहा है। देखिए घर के लोग तो नहीं समझेंगे, पर आपका पार्टनर जो है उसे तो इस चीज़ को समझना चाहिए ना। देखिए बच्चे अपनी लाइफ में मस्त हैं, घर के लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, और अगर हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे अपनी वाइफ से, तो वो और परेशान होंगी और परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे पार्टनर भी मुझे नहीं समझते। तो हस्बैंड को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने वो लाइफ पार्टनर के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। थोड़ा उम्मीदों को कम करिए और उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक दौर होता है। इसमें आपको हर चीज़ें, छोटी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पीरियड जो होता है हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम अपने आप को समझ भी नहीं पाते। कभी कभी तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, कभी कभी हम बहुत सैड हो जाते हैं, हमें खुद भी नहीं समझ में आता कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है। तो ये कहने की सारी चीज़ें होती, चेंज होता है। तो आप सोचो अगर हमें आँख में चोट लग जाती है तो कितना पेन होता है। तो पूरे बॉडी में अगर हर पार्ट में जो हार्मोन्स हैं हमारे चेंज हो रहे हैं, हर बॉडी का पार्ट हमें डिस्टर्ब कर रहा है,
तो मेंटली तो हम थोड़ा परेशान होते ही होते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कितनी औरतें तो इस पीरियड में डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो जहाँ तक हस्बैंड लोगों की बात है, तो हस्बैंड लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की चाहिए। देखिए, बहुत सारी औरतें, क्या ये भी होता है कि उनको जो होता है कि वो पार्टियों में जाना, शादियों में जाना, रिलेशन में जाना छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? उनका कहना होता है कि हमें जब हम जाते हैं तो हमें एक ही कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है कि क्या बात है, बड़ी मोटी हो रही हो। तो एक तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है, और जो हमारे हस्बैंड भी होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि तुम्हें तो अपनी फिक्र ही नहीं है, तुम तो ऐसी हो गई हो, तुम तो बड़ी लापरवाह हो गई। तो भाई साहब, लापरवाह नहीं हुई कोई औरत। वो अपने उसका, क्योंकि वो शरीर उसका अलाउ ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी हेल्थ के लिए मतलब सक्रिय नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए वो टेंशन में नहीं है। वो सब कुछ करती हैं, लेकिन उनका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि वो किसी काम को बहुत अच्छे से कर लें, या अपना वेट लूज कर लें, या कुछ भी कर लें। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए कि क्या आपका रिश्ता सिर्फ ये मोटे पतले पे टिका हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये मोटे पतले पे आपको उन्हें समझाना चाहिए कि इट्स ओके। आपकी मेरे लिए मायने नहीं रखता आप मोटी हो या पतली हो, मेरे लिए तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगी। और हमारा रिश्ता कोई मोटे पतले पे टिका हुआ नहीं, हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हुआ। इतना आप बोल के देखिए, यकीन मानिए आपकी पत्नी किसी भी तरह के डिप्रेशन, किसी भी तरह की समस्याओं से यूं चुटकी बजाते बाहर निकलेगी। क्योंकि देखिए, प्यार के शब्द में बहुत ताकत होती है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्लीज़ अपनी अपनी पत्नियों को समझने की कोशिश करिए, उनको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट कीजिए। उनको, जो पति अपनी पत्नी को उनकी एज से जो जज करते ना, मुझे ये नहीं समझ में आते, कि मुझे यही नहीं समझ में आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्या हमेशा, क्यों भाई आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपकी पत्नी हमेशा स्लिम ट्रिम बनी रहे? क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए, हर चीज़ का अंत निश्चित है। जैसे जिंदगी का अंत निश्चित है, वैसे हर चीज का अंत निश्चित है। जो शुरू हुआ है उसका खत्म होना ही होना है उसको। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बस तुम स्लिम रहो, ट्रिम रहो, हमेशा मेंटेन रहो? अरे भाई, जब हम नहीं रह सकते, हमारा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, हम नहीं रह सकते, कैसे रह सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हस्बैंड को समझना हो। वाइफ का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। इसके में इन रिश्तों में जो होता है ना, मोटे पतले, खूबसूरत बदसूरत से मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपनी पत्नी से बस इतना ही बोल दीजिए ना कि आप मेरे लिए हमेशा खूबसूरत थी, खूबसूरत हैं, खूबसूरत रहेंगी, तो देख लीजिए कि आप उनको ना, वो जो होता ना कि जैसे कहते हैं जिंदगी दे देना, 2 बूंद जिंदगी। जैसे मैंने बोला था कभी कि 2 बूंद जिंदगी की, तो आपके 2 मीठे शब्द उनको जिंदगी दे सकता है। क्योंकि पता है, हम जब कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो हमें अगर उस टाइम कोई थोड़े से शब्द प्यार के बोल देता है ना, तो फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो ऐसे वाइफ का जो ये पीरियड होता है ना, ये बहुत ही मुश्किल भरा हुआ होता है। तो इसमें कोई साथ दे ना दे, पर आपको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी। जब तक आप दोनों का साथ है, तब तक एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। ये मेनोपॉज का दौर जो होता है ना, इसके लिए जो है तो आपको भी बहुत धैर्य के साथ हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम औरतें जो होती हैं, बहुत ही उनका जो सिचुएशन होता है ना, उनका, वो कब कुछ कह जाएं, कब कुछ कर जाएं, कुछ पता नहीं होता। तो आपको भी बड़ी धैर्यता से उनका सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आज की वीडियो उन सारे पतियों के लिए है कि जिनकी पत्नियां इस दौर से गुजर रही हैं, कि आप अगर उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा बिना उनके कुछ बोले। इस पीरियड में ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़े का भी यही कारण है। देखिए, पति की उम्मीद तो अपर ही है, मतलब यहाँ थी तो यहाँ आए, फिर यहाँ हो गई। क्योंकि वो इस टाइम वो भी अपने प्रोग्रेस में जुटे होते हैं, ठीक है। तो उनकी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। अब हमारा शरीर तो उस लायक है नहीं कि आप हमारी एज को समझ नहीं रहे। हम हमसे बस उम्मीद वही 25 साल वाली ही कर रहे हैं कि बस हम जितना एनर्जी से भरपूर 25-26 साल में थे, उतने ही एनर्जी से भरपूर इस उम्र में रहें। तो आपकी उम्मीदें तो हमसे यही हैं, तो हम नहीं कर सकते वो सारे काम, वो उतनी सारी उम्मीदों को आपका पूरा।
आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्पेशली जो मतलब औरतें इस चीज़ टाइम से गुजर रही हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आम है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है, ये लाइफ में आपको इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार इस चीज़ को हमें फेस करना होगा। फिर भी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं, बट जब बॉडी में हमारी डिस्टर्ब हो रही है, बॉडी में हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हमारी सब मतलब जो सारी शारीरिक क्रियाएं हो वो बहुत धीमी गति से हो रही हैं, तो यार अगर चलते 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 इंसान का है मतलब औरत का शरीर जो ऐसी है कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत ही ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती है। तो ऐसे में इसी स्थिति में होता है कि कभी हमें रोने का मन होता है, कभी हमें हंसने का मन होता है, और गुस्सा तो हमें हरदम आता है, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सारी जो आपकी जो एक्टिविटी है ना, ये सब चीज़ें मीनोपॉज की तरफ इशारा करती हैं, और ये आपका ही यही एज है जो आप मीनोपॉज की तरफ आप बढ़ती हैं। क्यों से तो मेरा बस यही निवेदन है कि भाई साहब आप लोग अपनी अपनी पत्नियों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम हर पत्नी को अपने पति की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। परिवार ख्याल रखे ना रखे, बच्चे ख्याल रखे ना रखे, बट आप कहाँ जाएंगे, आपको तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए इस टाइम जब हमारी एज इतनी होती है ना, तो घर के जो बड़े होते हैं ना वो भी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। हस्बैंड का तो ख्याल रखना ही रखना है, तो हस्बैंड का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। ख्याल रखने का ये नहीं कह रही कि मैं आप बस उसके बैठ के हाथ पैर दबाओ, ये नहीं कह रही मैं, मतलब कोई भी काम हो तो थोड़ा सा सपोर्ट आप जरूर करिए। अगर आपको भी काम करने की आदत नहीं है, अगर आप भी काम नहीं कर सकते तो कुछ मत करिए, उनके साथ प्यार से दोस्त क्षण बैठ कर उनसे प्यार से बातें कर लीजिए, उनकी सिचुएशन को पूछ लीजिए, उनका जो होता है हाल चाल पूछ लीजिए, दिन भर की एक्टिविटी पूछ लीजिए उनसे, वो ही उनके लिए जीवन दान हो जाएगा, वो ही उनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आजकल के हस्बैंड लोग जब आते हैं ऑफिस से ना, तो बस ऑफिस में तो रहते हैं, आने के बाद फ़ोन में लग जाते हैं। तो आप ही बताइए ऐसे मतलब जो घर की मतलब वाइफ है, जो मतलब वाइफ है, वो किससे बात करती है सिवाय आपकी। और ये मानो, मैं तो इतना मानती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर कर पाती। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको उस सिचुएशन को जानना पड़ेगा, छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हें आपको पूछना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, उनके साथ आपको ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा कि वो आपसे खुलकर सारी बातें करें। देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का होता है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाइफ लोग हस्बैंड से शेयर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक शर्म आड़े आती है, एक झिझक आड़े आती है। ये सही बात है कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी छुपा नहीं होता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइफ जो है अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर कर पाती। क्यों? मेरा वही कहना है ना कि एक झिझक आती है, औरतों के अंदर एक झिझक होती है कि वो हर बात की सबसे नहीं शेयर कर पाते हैं, मतलब एवं वो अपने हस्बैंड से भी वो सारी बातें नहीं शेयर कर पाती हैं। तो इसलिए मेरा शेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपके साथ मेरा रिश्ता इतने सालों से है, तो आप मुझे समझते हैं। तो आज अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे समझना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वाइफ को कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप जो है उनकी बातें बिना कहे हुए समझ लें। तो आई होप आप लोग का रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा बनेगा, और आपकी वाइफ जो है इन सारी सिचुएशन को पार करके स्ट्रांगली आपके सामने खड़ी होंगी, आपके साथ फिर वही हंसती मुस्कुराती आपकी वाइफ आपके सामने खड़ी होंगी। आपकी लाइफ जो है ना यूं ही हैप्पी हो जाएगी। बस कुछ समय का टाइम होता है जिससे आपको बहुत धैर्यता से निभाना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों को। किसी और से वीडियो बस यहीं तक थी, और इसके आगे की और बात मैं अगर शेयर करूंगी तो करूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, साधना जीत को जरूर याद करते रहिएगा। बाय बाय, गुड बाय, लव यू।